राधे राधे। कैसे हैं आप सब? ये कलयुग वासी चैनल में आपका स्वागत है। आज हम गीता के 13वें अध्याय को सुनेंगे और जानेंगे। तो उस अध्याय का नाम है क्षेत्र क्षेत्रज्ञ विभाग योग। आइए जानते हैं भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को इस 13वें अध्याय में क्या बताते हैं। आइए शुरू करते हैं अपने अध्याय को। भगवान श्री कृष्ण बोले, हे अर्जुन, यह शरीर क्षेत्र है। जिस प्रकार खेत में बोए हुए बीजों का उनके अनुरूप ही समय पर फल प्रकट होता है, उसी प्रकार शरीर में बोए हुए कर्मों और संस्कारों रूपी बीजों का समय आने पर फल प्रकट होता है। इसी कारण शरीर को क्षेत्रज्ञ भी कहते हैं और जो इसको जानता है उसे क्षेत्रज्ञ कहते हैं, ऐसा तत्व ज्ञानियों का मानना है। हे अर्जुन, सभी क्षेत्रों के क्षेत्रज्ञ भी तुम मुझे ही जानो। क्षेत्र क्षेत्रज्ञ अर्थात विकास सहित प्रकृति और पुरुष का तत्व से जानना ही ज्ञान है, ऐसा ही मेरा विचार है। हे अर्जुन, क्षेत्र जिस प्रकार का है और जिन विकारों से संयुक्त है तथा क्षेत्रज्ञ का क्या प्रभाव है, वह सब मैं तुम्हें संक्षेप में बताता हूँ। क्षेत्र तथा क्षेत्रज्ञ का तत्व ऋषियों द्वारा अनेक प्रकार से व्याख्यायित किया गया है तथा अनेक वेद मंत्रों द्वारा भी विभाग पूर्वक कहा गया है। यह भली प्रकार निश्चय किए गए युक्त युक्त ब्रह्म सूत्र के पदों में भी कहा गया है। 5 महाभूत पृथ्वी, वायु, जल, अग्नि और आकाश, अहंकार, बुद्धि और मूल प्रकृति, सत्व, रज और तम से युक्त 10 इंद्रियां, 1 मन, 5 इंद्रियों के विषय शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध, इच्छा, देश, सुख दुख, स्थूल देह का पिंड, चेतना और धृति आदि से क्षेत्र की रचना होती है। और जो इस क्षेत्र के विकारों आदि को जान लेता है वही क्षेत्रज्ञ कहलाता है। हे अर्जुन, अब मैं तुम्हें क्षेत्र क्षेत्रज्ञ के ज्ञान अज्ञान के विषय में बताता हूँ। श्रेष्ठता और दंभाचरण का अभाव किसी प्राणी को किसी भी प्रकार न सताना, क्षमा भाव, मन वचन की सरलता, श्रद्धा भक्ति सहित गुरु की सेवा, अंतःकरण की शुचिता और स्थिरता, मन इंद्रियों सहित शरीर का निग्रह, लोक परलोक के सभी भोगों में आसक्ति का अभाव, जन्म मृत्यु जरा और रोग आदि में दुख दोषों पर बार बार विचार करना, हर प्रकार की स्थिति में समभाव, मुझ परमेश्वर में अनन्य भक्ति योग के द्वारा चिंतन मनन, अध्यात्म ज्ञान में नित्य स्थिति तथा तत्व ज्ञान के अर्थ रूपी परमात्मा को ही देखना आदि सब ज्ञान है, और जो भी इसके विपरीत है वही अज्ञान है। हे अर्जुन, जो जानने योग्य है और जिसे जानकर प्राणी परमानंद को प्राप्त करता है, मैं उसके बारे में तुम्हें भली प्रकार से बताऊंगा। वह अनादि पर ब्रह्म ना तो सत्य ही कहा जाता है और ना ही असत ही। वह सब ओर से हाथ पैर नेत्र सिर मुख तथा कान वाला है। वही पूरी सृष्टि में व्याप्त होकर स्थित है। वह सभी इंद्रियों के विषयों को जानने वाला किंतु इंद्रियों और आसक्ति से रहित है, फिर भी सबका धारण पोषण करने वाला है और निगुण होने पर भी गुणों का भोग करने वाला है। वह सृष्टि के चराचर सभी प्राणियों में अंदर बाहर व्याप्त है। चराचर भी वही है। वह सूक्ष्म होने के कारण अविज्ञेय है और अत्यंत समीप तथा दूर में भी वही स्थित है। वह परमात्मा अविभक्त रूप से आकाश के सदृश परिपूर्ण होने पर भी चराचर सृष्टि के प्राणियों में अविभक्त सा प्रतीत होता है। वह जानने योग्य परमात्मा विष्णु रूप में सभी प्राणियों का धारण पोषण करने वाला
रुद्र रूप में संहार करने वाला तथा ब्रह्म रूप में सृष्टि का सृजन करने वाला है। वह परब्रह्म महाज्योति तथा माया से अत्यंत परे है। वह परमात्मा ज्ञान स्वरूप होने के कारण जानने योग्य एवं तत्व ज्ञान से प्राप्त करने योग्य है। वह सबके हृदय में विशेष रूप से स्थित है। इस प्रकार क्षेत्र ज्ञान तथा परमात्मा के स्वरूप को संक्षेप में कहा गया है। मेरा प्रिय भक्त इसे तत्व से जानकर मेरे स्वरूप को प्राप्त करता है। हे अर्जुन, प्रकृति और परम पुरुष को तुम अनादि जानो। राग देश आदि विकारों तथा त्रिगुणात्मक संपूर्ण पदार्थों को भी प्रकृति से ही उत्पन्न जानो। कार्य आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी, स्पर्श, शब्द, रूस, रस और गंध का नाम ही कार्य है। और करण, बुद्धि, अहंकार, मन, स्रोत और त्वचा, रसना, नेत्र और घ्राण तथा वाक्, हस्त, पाद, उपस्थ, गुदा आदि 13 करण हैं को उत्पन्न करने में हेतु प्रकृति ही कही गई है। और जीवात्मा सुख दुख के भोगने हेतु कहा जाता है। प्रकृति में स्थित पुरुष प्रकृति से उत्पन्न त्रिगुणात्मक पदार्थों का उपभोग करता है। इन गुणों का संग ही जीवात्मा के लिए अच्छी और बुरी योनियों में जन्म लेने का कारण बनता है। देह में स्थित आत्मा वास्तव में परमात्मा ही है। वही साक्षी होने के कारण उपद्रष्टता और यथार्थ सम्मति देने वाला होने के कारण अनुमंता, सबका धारण पोषण करने वाला होने के कारण भर्ता, जीव रूप से उपभोक्ता और ब्रह्म आदि का भी स्वामी होने के कारण महेश्वर तथा शुद्ध सच्चिदानंद होने से परमात्मा कहा गया है। इस प्रकार परम पुरुष तथा गुणों सहित जो प्राणी प्रकृति को तत्व से जानता है, वह सब प्रकार से कर्तव्य करता हुआ मोक्ष को प्राप्त होता है। परमात्मा को कुछ पुरुष शुद्ध हुई सूक्ष्म बुद्धि से अपने हृदय में चिंतन करते हैं, कुछ ज्ञान योग के द्वारा तथा कुछ कर्म योग के द्वारा प्राप्त करते हैं। इनके अतिरिक्त कुछ मंद बुद्धि वाले पुरुष परमात्मा का चिंतन उपरोक्त प्रकार से न करते हुए बल्कि तत्वज्ञानियों द्वारा श्रवण करके ही उसी के अनुरूप प्रभु चिंतन करते हैं। ऐसा करने वाले पुरुष भी मृत्यु रूपी संसार सागर से पार हो जाते हैं। हे अर्जुन, इस सृष्टि में स्थावर जंगम जितने भी प्राणी उत्पन्न होते हैं, उन सबको तुम क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ ही जानो। जो पुरुष नष्ट होते हुए भी सभी चराचर प्राणियों में परमेश्वर को अविनाशी और समभाव से देखता है, वही यथार्थ देखता है। इस प्रकार का पुरुष वास्तव में परम गति को प्राप्त करता है। जो पुरुष संपूर्ण कर्मों को सब प्रकार से प्रकृति के द्वारा पूर्ण होते हुए देखता है और आत्मा को अकर्ता के रूप में देखता है, वास्तव में वह यथार्थ देखता है। जिस क्षण यह पुरुष प्राणियों के विभिन्न भावों को एक परमात्मा में ही स्थित तथा उस परमात्मा से ही संपूर्ण सृष्टि के प्राणियों का विस्तार देखता है, उसी क्षण वह सच्चिदानंद ब्रह्म को प्राप्त कर लेता है। हे अर्जुन, अनादि निर्गुण और यह अविनाशी परमात्मा शरीर में स्थित होने पर भी वास्तव में न तो कुछ करता है और न लिप्त होता है। जिस प्रकार सूक्ष्म आकाश सर्वस्त्र व्याप्त होने के कारण लिप्त नहीं होता, उसी प्रकार शरीर में सर्वस्त्र स्थित आत्मा निगुण होने के कारण शरीर के गुणों से लिप्त नहीं होती। हे अर्जुन, एक ही सूर्य जिस प्रकार पूरे ब्रह्मांड को प्रकाशित करता है, ठीक उसी प्रकार एक ही आत्मा संपूर्ण क्षेत्र शरीर को प्रकाशित करती है। इस प्रकार क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ के भेद को तथा कार्य सहित प्रकृति से मुक्त होने को जो प्राणी अपने ज्ञान रूपी नेत्रों द्वारा तत्व के दर्शन करते हैं, वे महात्मा जन परब्रह्म परमात्मा को प्राप्त करते हैं। आइए अब 13 अध्याय का महात्मन जानते हैं कि भगवान भोलेनाथ ने कौन सी कथा माता पार्वती को सुना के
उसके महात्मन को अच्छे से समझाया है। हे पार्वती, भगवान शिव पार्वती से बोले, अब तुम 13वें अध्याय के महात्मन को सुनो। इसे सुनकर तुम्हें अत्यंत प्रसन्नता का अनुभव होगा। प्राचीन काल में दक्षिण दिशा में तुंगभद्रा नदी के किनारे हरिहर नामक एक अत्यंत रमणीय नगर बसा था। उस नगर में हरि दीक्षित नामक श्रोत्रिय ब्राह्मण निवास करते थे। वे स्वधा में संलग्न और वेदों में निपुण थे, किंतु उनकी स्त्री बड़ी दुराचारिणी और कामुक प्रवृत्ति की थी। इसके इस आचरण के कारण ही लोग उसे दुराचारिणी के नाम से ही पुकारने लगे थे। वह अपने पति की उपेक्षा करके पर पुरुषों के साथ समागम में रत रहा करती थी। एक दिन वह पर पुरुष से सत्संग हेतु रात्रि काल में अपने घर से निकली और पहले से निश्चित किए हुए निर्जल स्थान पर जाकर अपने प्रेमी पुरुष की प्रतीक्षा करने लगी। जब काफी समय व्यतीत हो जाने पर भी उसका प्रेमी पुरुष वहां न आया तो वह व्याकुल हो उठी और इसी व्याकुलता में वह भिन्न प्रकार की बातें करती हुई विलाप करने लगी। उसका विलाप सुनकर उस निर्जन वन में सोया पड़ा बाघ जागकर तेजी से उस स्थान पर जा पहुंचा जहां पर वह स्त्री बैठी हुई विलाप कर रही थी। आहट सुनकर उस स्त्री ने सोचा कि शायद उसका प्रेमी आ गया है। यह सोचकर वह ओट से बाहर आ गई। बाहर आते ही बाघ ने उछलकर उसे दबोच लिया। वह स्त्री बाघ के पंजों में फंसी हुई कहने लगी, हे बाघ, मेरा तुम्हारे साथ कैसा बैर है जो तुम मेरे प्राण ले लेना चाहते हो? दुष्टा, वह बाघ बोला, मेरा तुम्हारा वैसे तो कोई बैर नहीं, किंतु पिछले जन्म के दुष्कृत्यों के कारण मैं दुष्ट स्त्रियों और पुरुषों का वध करके उनका भक्षण करता हूँ। पिछले जन्म के कैसे दुष्कृत्य? पूर्व जन्म में मैं ब्राह्मण कुल में उत्पन्न वेद शास्त्र और धर्म कार्यों में गहन रुचि लेने वाला था, किंतु प्रत्येक धर्म कार्य के बदले मैं लोगों से खूब धन ऐंठता था। असहायों और निर्बलों को सताकर उनका धन संबंधी कार्यों में लगाने का बहाना बनाकर हड़प लेता था। जब समय के साथ मेरा शरीर छीड़-गाय हो गया तो एक दिन एक पागल कुत्ते के काटने पर मेरी मृत्यु हो गई। इसके बाद मुझे बाघ की योनि प्राप्त हुई। इस कारण मैं दुष्ट स्त्रियों पुरुषों का वध करके उनका ही भक्षण करता हूँ। अब मैं तुम्हारा भी भक्षण करूँगा। यह कहकर बाघ ने उस स्त्री को नोच नोच कर खा लिया। मरने के बाद वह दुष्ट स्त्री जब यमलोक पहुंची तो यमदूतों ने उसे अनेक प्रकार से नरकों में दंड दिया। इसके बाद उसे एक चंडालिनी की योनि प्राप्त हुई। पूर्व जन्म के दुष्कृत्यों के कारण इस जन्म में भी उसे कुष्ठ रोग तथा राजश्रमा जैसे भीषण रोग हो गए। एक दिन अपने रोगों और कष्टों से पीड़ित होकर वह एक मंदिर में पहुंची। इस मंदिर का पुजारी नित्य ही गीता जी के 13वें अध्याय का पाठ किया करता था। वह दुष्टा भी अब गीता के 13वें अध्याय का नित्य पाठ सुनने लगी। एक दिन जब वह दुष्टा गीता के 13वें अध्याय का पाठ श्रवण कर रही थी तो उसकी मृत्यु हो गई। गीता के 13वें अध्याय का पाठ श्रवण करने के कारण उसकी मुक्ति हुई और वह दिव्य विमान पर बैठकर विष्णुलोक की ओर प्रस्थान कर गई। बोलो राधे राधे। राधे राधे।